आज संसार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या लगता है आपको? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज संसार में पैसा हो गया है। अगर आपके पास में पैसा है तो इस समाज के लोग, संसार के लोग आपको पूछेंगे और आपकी इज्जत करेंगे। और सांसारिक लोग ऐसा ही करते हैं, जो भी संसार में रहते हैं और जो सांसारिक लोग हैं। मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं जो भी मसीही लोग जो यीशु में विश्वास करते हैं वो संसार में रहते हुए भी वो संसार के नहीं हैं। मेरे मित्रों, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो खास तौर पर सांसारिक लोग हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं पैसे को। अगर आपके पास में पैसे हैं तो आपके वो पूछेंगे, आपसे बात करेंगे। लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप गरीब हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो इन लोग आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, खूब कमाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, क्या आपका मेहनत का फल आपको मिल पाता है? आप खूब कमा लेते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में हमेशा कुछ न कुछ जरूर घटी हो जाता है। आपके हर एक ज़रूरत की चीज़ आपको पूरा नहीं हो पाता है। मेरे प्रियो, इसका क्या कारण है? मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका क्या कारण है? कभी आपने सोचा है कि हम जो मेहनत करते, जितना कमाते, जितना मेहनत करते हैं, इसमें तो सब कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्या गलती करते हैं जिसके कारण से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं? मेरे प्रियो, उसी चीज़ को आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा क्या हम गलती करते हैं जिसके कारण से हमारे घर में ब्लेसिंग नहीं है, हमारे पास आशीष नहीं है परमेश्वर के। मेरे मित्रों, अगर जो आपके पैसे में, आपके घर में परमेश्वर का आशीष नहीं होगा ना, अगर जो आप 2 लाख रुपया महीना भी कमाएंगे तो भी वो कम पड़ जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो थोड़ा कमाते हैं लेकिन उस पैसे में परमेश्वर के आशीष होते हैं, उस घर में परमेश्वर के आशीष होते हैं, तो वो घर और वो पैसा हमेशा बना रहता है और सारा काम भी हो जाता है और पैसा बच भी जाता है। तो मेरे प्रियो, ऐसा क्या कमी है, क्या कारण है? आज उन्हीं चीज़ों को मैं आज आपको बतलाने वाला हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं आपको वचन से बात करने वाला हूँ। वचन से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 33 वचन है। इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उनके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, हम क्या करते हैं? हम हमेशा काम करने में, पैसा कमाने में इतना बिजी हो जाते हैं तो हम परमेश्वर के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, वो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने हमें और इस दुनिया को बनाया है। अगर जो हम उस पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, हम उनके साथ नहीं चल पा रहे हैं, हम उस समय को बनाने वाले के साथ नहीं चल पा रहे हैं, तो मेरे प्रियो, उसकी आशीष से हमारे घर में कैसे आएंगे? वो उसकी ब्लेसिंग हमारे पास कैसे आएंगे? इसलिए मेरे मित्रों, वो परमेश्वर चाहता है आप सबसे पहले आप पैसे को ना ढूंढो, आप काम को मत ढूंढो। काम को तो करना है, पैसे भी कमाना है, लेकिन उससे पहले भी कुछ करना होता है हमें, वह है परमेश्वर को ढूंढना, वह है परमेश्वर के राज, उसके धर्म की खोज करना। जब मेरे मित्रों आपको परमेश्वर मिल जाएगा ना, तो इस दुनिया को बनाने वाला सब कुछ आपके पास में अवेलेबल होगा। मेरे मित्रों, जब तक आपको परमेश्वर नहीं मिल रहा तब तक आप परमेश्वर को ढूंढिए। अगर जो मेरे मित्रों परमेश्वर ने कहा इसी तुम सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज की, उनकी धर्म की खोज करो, तो ये सारे वस्तु क्या है? जो भी हमारे जरूरत की चीज़ है, इसी के ऊपर में प्रभु को 31 और 32 में कहते हैं, इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज हम चिंता करके, परेशानी पर करके हम लोग पैसे के पीछे भागने लगते हैं, हम काम ढूंढने लगते हैं, हम काम पर जाने लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? पैसा तो मेरे मित्रों हमको जीवन जीने के लिए ज़रूरत है संसार में, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है परमेश्वर। अगर जो हमको परमेश्वर मिल जाएगा ना, तो हम जो कुछ भी कमाते हैं, जो कुछ भी हम कमाएंगे ना, उसी पैसे में परमेश्वर हमें आशीष देगा और उसी पैसे से हमारा घर भी चलेगा और उसी पैसे से हमारा ब्लेसिंग भी हो जाएगा। मेरे मित्रों, इसलिए आपके घर में, आपके काम में आप परमेश्वर की आशीष बहुत ज़रूरत है। अगर आपके घर में परमेश्वर का आशीष नहीं है ना, आप जो कमाते हैं उसमें परमेश्वर का आशीष नहीं है ना, आप कितना भी कमा लो, 5 लाख भी कमा लो ना, फिर भी आपको कभी भी पूरा नहीं होंगे, हमेशा वो कम ही पड़ेंगे। लेकिन अगर जो आप थोड़ा ही 10,000 20,000 भी कमाते हैं,
अगर उसी में परमेश्वर का ब्लेसिंग होगा, उसी में परमेश्वर का आशीष होगा, उसी में से आप बचा भी लेंगे और खर्चा भी कर पाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, उदाहरण के लिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब दूसरा राजा का पुस्तक पढ़ेंगे, 4 अध्याय का 1 से 7 तक पढ़ेंगे, वहाँ एलिसा और विधवा की कहानी आपको मिलेगा। मेरे मित्रों, उस विधवा के पति जब मर जाता है तो उनके जो पति ने कर्जा लिया था, तो उनके पास सारे कर्जदार आ जाते हैं कि तुम्हारा पति मर गया है, हमसे इतना कर्जा लिया था, इसलिए तुम मुझे वो कर्जा भर दो। मेरे मित्रों, वो एलिसा के पास में गया। कौन? विधवा। वो विधवा एलिसा के पास में गया। वो एक परमेश्वर पे भक्त थी, परमेश्वर में विश्वास करने वाली एक महिला थी, एक परिवार था वहाँ पे, जिसका पति मर जाता है और उसका वो बहुत कर्जे में डूब जाती है। वो महिला वो एलिसा के पास में जाती है कि हे परमेश्वर के दास, तेरा दास मेरा पति मर गया है और जिस किसी से वो कर्जा लिया था, वो कर्जदार आज मेरे द्वार पर आया हुआ है। अगर जो वो कर्जा उसका हम नहीं चुकाएंगे तो मेरे बच्चे को ले जाएंगे, वो गुलाम बना करके काम करवाएंगे। मेरे मित्रों, ये विधवा एलिसा के पास में जाती है, परमेश्वर के जन के पास, परमेश्वर के लोग के पास में जाती है मदद मांगने के लिए। मेरे मित्रों, और जब हम बाइबल को आगे पढ़ते हैं तो मेरे मित्रों, उनको एलिसा ने पैसे नहीं दे दिया, या एलिसा ने उनको कुछ धन नहीं दे दिया कि तुम जाओ, अब जो भी कर्जा तुम लिए उनको तुम भर देना। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के आशीष होता है, परमेश्वर उनके घर में चमत्कार करते हैं, परमेश्वर का ब्लेसिंग इस घर में हमको देखने के लिए मिलता है। मेरे मित्रों, एलिसा चाहती तो वो विधवा चाहती एलिसा के पास ना जा करके किसी और के पास वो जा सकती थी, लेकिन मेरे मित्रों, वो प्रभु के पास में आया, प्रभु के लोगों के पास में आई मदद मांगने के लिए, सहायता मांगने के लिए। मेरे मित्रों, जब वो विधवा एलिसा के पास में आए तो एलिसा ने क्या पूछा उससे कि तू मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। तो उस विधवा स्त्री ने क्या बोली? मेरे घर में 1 हांडी तेल के अलावा बाकी कुछ भी नहीं है। तो मेरे मित्रों, उस परमेश्वर के दास एलिसा ने क्या बोला उससे? तुम जाओ, अपने घर में जाओ, जितना तुम्हारे आसपास में लोग रहते हैं सबसे तुम खाली बर्तन मांग लेना, और तुम रूम में जाना और द्वार को बंद करके घर में, और उस हांडी से तेल उड़ेलना, जो बर्तन भर जाए उसे तुम अलग रखना। मेरे मित्रों, उस एक हांडी तेल से हजारों सैकड़ों हांडी भर गया। जितना वो मांग के लाई थी ना खाली बर्तन, वो सब भर गया। मेरे मित्रों, ये है परमेश्वर का ब्लेसिंग, ये है परमेश्वर के आशीष। मेरे मित्रों, जब आप परमेश्वर के पास आएंगे ना, जब वो परमेश्वर आपके पास होगा ना, तो आपके जो कुछ कम ही क्यों ना हो, आपके पास बड़ा धन ना हो, छोटा ही धन क्यों ना हो, उसी में परमेश्वर आपको आशीष देगा, उसी में बढ़ोतरी देगा। मेरे मित्रों, आप याद कीजिए, यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों का पेट भरा था, जिसमें से 5000 तो सिर्फ पुरुष था, महिला को उसमें गिनती भी नहीं हुआ था, महिला और बच्चे गिनती नहीं था, और 12 टोकरी बच भी गया था। इसलिए मेरे मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके परिवार में परमेश्वर का ब्लेसिंग। अगर जो आपके पास परमेश्वर का ब्लेसिंग्स है, आप सब कुछ कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा से, उनकी आशीर्वाद से। इसलिए मेरे मित्रों, आप के परिवार में कहीं अगर जो ऐसा परिस्थिति है, ऐसा दिक्कत चल रहा है, तो आप अपने आप को तौलिए, आप नापिए, क्या मैं परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ? क्या हमसे कुछ गलती हुआ है, क्या अपराध हुआ है हमसे? तो उसके लिए आपको पछताव करना चाहिए और उस परमेश्वर के पास मांगना चाहिए, उस यहोवा परमेश्वर के पास में आइए, उससे प्रार्थना कीजिए। वो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, वो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। मेरे मित्रों, आप इतिहास उल्टा कर देख लीजिए और अपने समाज में, अपने गांव में देखिए, एक भी मसीही लड़का या लड़की या परिवार आपको भिखारी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है उसे आशीष देता है और वो जो काम करना चाहता है, जो बिजनेस वो करना चाहता है। मेरे मित्रों, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमको आशीष देगा तो हमको कुछ करना ही नहीं है। आप कीजिए, आप जो काम करना चाहते हैं उस काम को आप कीजिए, लेकिन मित्रों उसी काम में परमेश्वर आपको बरकत देगा, उसी काम में आपको आशीष देगा। यहाँ पर जो विधवा एलिसा के पास में गई थी ना, एलिसा के पास में, विधवा के पास में कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन जो कुछ उसके पास सामान था ना, एक कुप्पी तेल था, उसी में परमेश्वर ने ब्लेस किया, उसी में आशीष दिया। आज आपके पास जो कुछ भी है, उसी के माध्यम से परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, उसी के माध्यम से परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है, उसी के माध्यम से परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है।
मेरे प्रियो, आपको ज़रूरत है तो घुटने टेक करके प्रभु के पास आने का, परमेश्वर के पास में जाने का, तभी परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपके परिवार में आशीष देंगे और आप देखेंगे दिन प्रतिदिन मेरे प्रियो आप आगे बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर ने कहा कि तुम अगर मेरी विधियों पर चलोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे मैं आगे बढ़ाऊंगा, पीछे नहीं, परंतु मैं तुझे सर ठहराऊंगा, पूछ नहीं, अर्थात मैं तुझे आगे ही बढ़ाऊंगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप परमेश्वर का से ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, आशीष लेना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के पास में जाइए, परमेश्वर को ढूंढिए, तो ये सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगे। जो भी आपकी आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। ज़रूरत है तो उसके पास में जाने का, उसे ब्लेसिंग पाने का। मेरे प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।